नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने परिवार RWA टेक क्लासेस में। कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और बेहतरीन मस्त जबरदस्त होंगे प्यारे साथियों। तो ये जो सेशन है वो DFCCIL की जो भर्ती आई है MTS जूनियर एग्जीक्यूटिव और आपके पास में एग्जीक्यूटिव के लिए, तो उन सभी के लिए सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है प्यारे बच्चों। आप इस बात को जानते हैं कि ये जो क्लासेस चल रही हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और क्योंकि इस क्लास में हम जानते हैं कि 10 में से 10 नंबर अगर लाना है तो ये क्लास पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसी क्लास से ही आप 10 नंबर लेके आ सकते हैं। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबा लें। ये क्लास पर डे 6 बजे शाम को आपको मिलती है, रिकॉर्डेड सेशन होता है प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगता होगा। अभी तक की हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। अब प्यारे साथियों हम अगले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में बहुत सारी चीजें जानेंगे। कौन कौन सी PSU जो छोटी थी, हमने 16 PSU पढ़नी है। हमने अभी तक लगभग 8 से 10 PSU पढ़ चुके हैं, 6-7 PSU और बची हैं जिनको हमें आज कंप्लीट करना है। तो प्यारे बच्चों चलते हैं सेशन की तरफ। मैंने आपको बताया था कि सेशन में ये जो होता है प्यारे साथियों, ये जो है ये आपके पास में कितने नंबर का है प्यारे बच्चों? ये 10 नंबर का है, और यहां से 10 नंबर लाना बड़ा आसान है। तो प्यारे साथियों बड़े जल्दी ही हम इसमें 10 नंबर लेके आएंगे। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके 10 नंबर आएंगे। चलिए तो सेशन को कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने प्यारे बच्चों इसमें IRCTC को पढ़ना है। हमने कल कोंकण रेलवे तक पढ़ लिया था, KRCL तक। अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर IRCTC के बारे में पढ़ना है। तो IRCTC यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। क्या है इसका फुल फॉर्म? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये क्या है? रेल मंत्रालय के अधीन आने वाली एक क्या है, रेल कंपनी है। आपके पास में इसका काम क्या क्या होता है? तो ऑनलाइन टिकट बुकिंग, खाना पाना, और आपके पास में खाना पीना, और साथ ही साथ पर्यटन सेवाएं देना, जैसे आपके पास में 4 धाम की यात्रा। तो ऐसी चीजों के लिए कौन काम करता है? इन सब के लिए IRCTC काम करता है। अगर हम बात करते हैं अगले की, तो अगला IRCTC की स्थापना कब हुई प्यारे बच्चों? तो 27 दिसंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई। IRCTC की स्थापना कब की गई? तो सर 27 दिसंबर 1999 में इसकी स्थापना की गई। सर कार्य क्या क्या है? इसका मुख्य कार्य होता है ऑनलाइन टिकट बुक करना, खान पान और पर्यटन जैसी सेवाओं को क्या करना बेटा? आपको देना, यानी कि रेल यात्रियों को प्रोवाइड कराना। अगर हम बात करते हैं सूचीकरण में, यानी कि ये कहां कहां सूचनाबद्ध की गई, तो IRCTC को सन 2019 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, यानी कि NES में, और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में इसको सूचनाबद्ध किया गया। एक रेलवे की अकेली कंपनी है जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या किया गया? सूचनाबद्ध किया गया। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसको NSE में, यानी कि NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या किया गया? सूचनाबद्ध किया गया, तो प्यारे बच्चों वो जो है IRCTC है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। वेबसाइट और ऐप की बात करेंगे तो IRCTC के अपने आधिकारिक ऐप और आधिकारिक वेबसाइट है। जैसे वेबसाइट की बात करते हैं तो www.irctc.com.in पर आप विजिट कर सकते हैं। वहां से आप टिकट बुक कर सकते हैं अपना, और क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? टिकट के साथ साथ खाना बुक कर सकते हैं। आप वहां पर अपने टूरिज्म पैकेज बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों आप यहां से और क्या कर सकते हैं? IRCTC अन्य सुविधाएं भी हमें प्रोवाइड कराती है, जैसे आपके पास में एयर टिकट बुकिंग, होटल टिकट बुकिंग, ये सारी सुविधाएं कौन कराता है? IRCTC कराता है। अगर हम अन्य सेवाओं की बात करें तो यहां पर यही लिखा है कि IRCTC हवाई यात्रा टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग और अन्य यात्रा भी संबंधित क्या करता है? प्रदान करता है मेरे भाई। चलिएगा, मजा आ रहा है? सेशन को शेयर जरूर करना। अब एक पानी की बोतल आपने सुनी होगी। एक पानी की बोतल जो है रेल नील जो है वो पहले कितने की आपको मिलती है? 15 की। लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जो बहुत कम यात्राएं करते हैं उनको नहीं पता होता है कि ये बोतल जो है 15 की है, हम उसको 20 की खरीद लेते हैं। तो IRCTC जो रेल नील, और कोई पानी क्यों नहीं बिकता है वहां पर? जैसे अन्य भी पानी की कंपनियां हैं, जैसे आपके पास में आपने सुना होगा एक्वाफिना है, आपके पास में बिसलेरी है, ये क्यों नहीं स्टेशन पर मिलती हैं? क्योंकि IRCTC ने रेल नीर ब्रांड के तहत एक आपके पास में करार किया है। उनसे इनका क्या है प्यारे बच्चों? उनसे इनका क्या है? पैकेज लिया गया है, एक ब्रांड के तहत पैकेज किया गया पेयजल निर्माण के लिए। और आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में IRCTC किसके साथ है? रेल नीर ब्रांड के साथ में आपके पास में क्या किया गया? करार हुआ है। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ।
कैटरिंग की सेवा की अगर बात करें तो आईआरसीटीसी ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर खान पान सेवा प्रदान करती है। आप देखते होंगे कि जब भी आप रेलवे से खाना खरीदेंगे तो उस पर एक मोहर लगी मिलेगी आईआरसीटीसी की। अगर आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं जैसे वंदे भारत, लाइक जैसे शताब्दी, राजधानी, इन सब में जो खाना मिलता है वो सब आप देखेंगे उस पर जो मोहर लगी होती है वो आईआरसीटीसी की लगी होती है। तो आईआरसीटीसी और रेल यात्रियों का अगर हम बात करें कि आईआरसीटीसी जो होता है वो सीधे भारतीय रेल से जुड़ा है, लेकिन रेल यात्री एक ऐप आता है रेल यात्री ऐप, वो रेल यात्री ऐप जो है प्यारे बच्चे, वो रेल यात्री ऐप जो है वो एक थर्ड पार्टी ऐप है। आप अगर टिकट बुक करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा किस पर, आईआरसीटीसी पर इनडायरेक्टली। तो आपके पास में टिकट बुक करने के लिए हमको कहां जाना पड़ता है, आईआरसीटीसी की सहायता लेनी ही पड़ती है। क्या बोलते हो जी? चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट। आईआरसीटी का बिजनेस मॉडल क्या है? तो आप जानते हैं आईआरसीटी का जो बिजनेस मॉडल है प्यारे साथी, वो आईआरसीटी का बिजनेस मॉडल ये कहता है कि आपके पास में मेनली जो मेन मॉडल है, मेन उसका जो व्यवसाय है, जो मेन उसका बिजनेस मॉडल है वो है आपके पास में किस पर प्यारे बच्चे, वो है आपके पास में किस पर, आपके पास में टिकट आरक्षण पर, यानी कि आपके पास में टिकट रिजर्वेशन पर। ठीक है, जहां कंपनी ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा के लिए एक छोटा सा शुल्क यानी कि प्लेटफॉर्म चार्ज लेती है। चलिए, अब ये थी हमारे पास में आईआरसीटीसी के बारे में जानकारी। किसके बारे में? आईआरसीटीसी के बारे में, कि आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म क्या है, ये कब बनी। ठीक है, दिसंबर 2099 में आपके पास, सॉरी दिसंबर 1999 में। इसका काम क्या होता है, ये क्या क्या अन्य सुविधाएं भी देती है, मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। अब आ जाइए अगली पीएसयू है पीआरसीएल, जिसका पूरा नाम है पिपवाल रेलवे कारपोरेशन ऑफ इंडिया। पिपवाल रेलवे कारपोरेशन ऑफ इंडिया ये भारतीय रेल की एक सहायक कंपनी है, जो कि रेलवे विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल और कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड और आपके पास में जैसी अन्य संस्थाओं के क्षेत्र के साथ में क्या करती है, काम करती है। क्लियर है इतनी बात? अब आगे आ जाइए। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, पीआरसीएल यानी कि आपके पास में मैंने आपको क्या, पिपवाल रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम आप जानते हैं क्या है, पिपवाल रेलवे कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें इंपॉर्टेंट केवल इतना है कि इसका नाम आपके पास में बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका जो नाम है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। अगर हम बात करें तो इसका काम क्या है प्यारे बच्चों, रेलवे क्षेत्र में विशेष रेलवे परियोजनाओं और क्षमताओं का आवर्धन कार्य में जो है वित्त पोषण है, यानी कि कुल मिला के ये फाइनेंशियल हेल्प करती है। ठीक है, आपके पास में क्या करती है, आईआरएफसी से यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन से धन को इकट्ठा करती है और वो किसको देती है, इंडियन रेलवे को देती है, उधार लेती है। ठीक है, ऋण पर, पट्टा यानी कि लीज पर। अगर हम बात करें जैसे अन्य संस्थाएं हैं, रेलवे विकास निगम लिमिटेड है, रेल टेल है, कोंकण रेलवे है, जैसी अन्य संस्थाओं के साथ रेल क्षेत्र में क्या करती है, काम करती है, इंडियन रेल के क्षेत्र में ये काम करती है। ठीक है, आरएफसीएल की अगर हम बात करें, आईआरएफसी की, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन ने पीआरसीएल को भी उधार दिया है। कुल मिला के ये मैंने आपको अभी बताया कि आपके पास में ये क्या करती है, इससे उधार लेती है। अगर हम आईआरएफसी की संचयी फंडिंग 31 मार्च 2022 की बात करें तो कितनी है, 5.4 लाख करोड़ रुपए की फंडिंग है। ठीक है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था ये। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मैंने ये आपको बताया था कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन जो है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड जो आपको दिखाई दे रही है, इसने लगभग 13,349 तो लोकोमोटिव, कल की क्लास में भी था, 73,979 यात्री कोच और 2,59,661 वैगन यानी कि जिसमें आप मालगाड़ी के कोच का क्या किया है, आपके पास में इसने वित्त पोषण किया है, यानी कि बनाने के लिए पैसा दिया है, जो कि रोलिंग स्टॉक का 75% है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगली पीएसयू आती है हमारे पास में आरवीयूएनएल। अब ध्यान से समझिएगा, रेल विकास निगम लिमिटेड। ये आपने बहुत जगह ये सुना होगा रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। तो रेल विकास निगम लिमिटेड है क्या, जरा समझते हैं। जिससे पहले ये मिनी रतन कंपनी थी, फिर 2013 में इसको, शायद 2013 में या 16 में इसको, या 19 में, अब एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, तो इसको महारत्न बना दिया गया है, जो कि रेलवे मंत्रालय के तहत एक निर्माण शाखा की, आपको पता ही है, उसमें लिखा है विकास निगम, यानी कि ये क्या करेगी, कंस्ट्रक्शन का काम करती है। जैसे आपके पास में प्यारे बच्चों अगर हम बात करें जैसे पटरी का बिछाना, गेज का बढ़ाना, ये सारे काम करती है। आपके पास में नई पटरियां बिछाना, ठीक है, पटरियों का दोहरीकरण करना, आपके पास में साथ ही साथ प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिफिकेशन का भी काम यही करती है। चलिए अगर हम बात करें आगे, तो आपके पास में इसकी बात करें तो इसकी जो
स्थापना हुई थी प्यारे साथी, वो स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 2003 को। आरबीएनएल यानी कि आपके पास में रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई सर? 24 जनवरी 2013 को हुई। इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, नई लाइनों को क्या करना? बिछाना, मौजूदा लाइनों का दोहरीकरण करना, यानी कि नई लाइनों को क्या करेगा? बिछाना, और मौजूदा लाइनें जो बिछी हैं उनका दोहरीकरण करना। गेज में क्या करना प्यारे बच्चों? परिवर्तन करना। बंदरगाह में क्या करना? बंदरगाहों से कनेक्टिविटी बढ़ाना, किसका काम है? और विद्युतीकरण करना किसका काम है? रेल विकास निगम लिमिटेड का काम है मेरे भाई। किसका? रेल विकास निगम लिमिटेड का काम है। इसकी जो अगर बात करते हैं प्यारे बच्चे कि इसका जो स्थापना है वो कब हुई, तो इसकी स्थापना चलिए प्यारे बच्चों, तो यहीं आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक मेरी क्लास थी उसी का थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। एक्चुअली में ये क्लास तो रिकॉर्ड हो जाती बहुत पहले, लेकिन हुआ क्या है कि मैं सोचा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, लेकिन रिकॉर्डिंग स्टार्ट ना होकर स्टार्ट मैंने एक और ऊपर फिक्स एक ऊपर बटन आता है स्टार्ट स्ट्रीम, मैंने वो कर रखा था और मेरी पूरी मेहनत आधे घंटे की बर्बाद हो गई। अब फिर से मेहनत कर रहा हूँ प्यारे साथी, तो इस वीडियो को ज़्यादा प्यार देना प्लीज़, ठीक है? क्योंकि मेहनत बहुत हो गई इस वाले में, ठीक है? विद्युतीकरण करना, आगे बढ़ेंगे इसमें। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इसीलिए तो आप इसमें देख रहे होंगे कि निशान लगे हुए हैं, क्योंकि मैंने इसको एक बार पढ़ा दिया है पूरा, ठीक? लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई किसी कारणवश। तो अगर हम बात करें इसमें, तो आप देखेंगे प्यारे साथी, इसमें क्या है? आरबीएनएल जो है आपके पास में प्यारे साथी, आरबीएनएल जो है रेल मंत्रालय द्वारा सौंपी गई विभिन्न रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करने में लगा हुआ है, जिसमें दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, नई लाइनें, रेलवे विद्युतीकरण और प्रमुख पुल कार्यशालाएं और उत्पादक इकाइयां शामिल है। जिसमें क्या है? उत्पादक इकाइयां क्या है प्यारे बच्चे? शामिल है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल मिला के आरबीएनएल का जो काम है रेलवे विकास निगम लिमिटेड का, उसका काम ये है कि नई आपके पास में रेलवे लाइनों को बिछाना, उनका विद्युतीकरण करना, ये सारी चीज़ें करना। अगर हम बात करते हैं कि इसको आरबीएनएल को सितंबर 2013 में मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था और बाद में इसको क्या कर दिया गया? नवरत्न का दर्जा दे दिया गया। यानी कि आपके पास में इसको नवरत्न का दर्जा दे दिया गया। पहले ये 2013 तक ये मिनी रत्न थी, उसके बाद में इसको नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। अगर हम बात करें जो इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में एक प्रमुख स्थान प्रदान करती है, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र का जो उपक्रम है आपके पास में पीएसयू है, इसका ये आपके पास में क्या है प्यारे बच्चे? ये एक आपके पास में एक बहुत बड़ी पीएसयू है रेलवे विकास निगम लिमिटेड, यानी कि ये समझ लीजिए रीढ़ की हड्डी है। ये क्या है? रीढ़ की हड्डी है। अगर आप देखेंगे नेक्स्ट, तो रेलवे विकास प्राधिकरण अगली हमारे पास में आती है प्यारे बच्चे, क्या? रेलवे विकास प्राधिकरण, आरएलडीए, आरएलडीए, आरएलडीए।
चलिए, तो अगर हम देखें इसमें, तो आरएलडीए एक हमारी नई पीएसयू है प्यारे बच्चे। क्या है? आरएलडीए एक हमारी नई पीएसयू है। इसका पूरा नाम क्या है? भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक प्राधिकरण है जो रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन के द्वारा स्थापित की गई। कुल मिला के आरएलडीए जो है आपके पास में रेल भूमि विकास प्राधिकरण 1989 में बनाया गया। ये भी एक बहुत प्रमुख कंपनी है आरबी एनुअल की तरह। आपके पास में जिसका मुख्य उद्देश्य खाली रेलवे की भूमियों का कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक क्या करना सर? वाणिज्यिक क्या करना सर? वाणिज्यिक आपके पास में क्या करना? उसका कॉमर्शियल इस्तेमाल करना और गैर टैरिफ उपायों द्वारा राजस्व प्राप्त कराना है। ठीक, अगर हम बात करें इसकी प्यारे बच्चे, तो इसकी जो आपके पास में जो रेल विकास प्राधिकरण है, यानी कि जो रेल विकास प्राधिकरण है प्यारे साथी, वो रेल विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करें, तो रेल विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास में इसकी स्थापना रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन के द्वारा हुई थी। कब हुई थी? 1989 में संशोधन के द्वारा हुई थी। कब हुई थी? 1989 में संशोधन के द्वारा क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम देखें, आरएलडीए का मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे की जो संपत्ति बनाना, जिसके लिए खाली रेलवे भूमि का वाणिज्यिक मतलब होता है कॉमर्शियल उपयोग कराना, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनवाना। आपने देखा होगा बहुत सारे रेलवे स्टेशन के बाहर कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें प्राइवेट दुकानें खुली हैं खाने पीने की, आपके पास में बड़ी बड़ी कंपनियां, वहां पर आपके पास में शोरूम भी खुले होते हैं। तो आरएलडीए क्या है? आपके पास में जो रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण है, यानी कि रेल आपके पास में जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो क्या काम करती है? रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम होता है कि अपनी भूमि को कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए देना, और साथ ही साथ कॉमर्शियल इस्तेमाल के साथ साथ प्यारे बच्चे उसको क्या करना उसको प्यारे बच्चों गैर टैरिफ पर भी हम उसको देते हैं कई बार। जैसे आपके पास में आपने देखा होगा कि आपके पास में पार्किंग होती है रेलवे के पास में, वो पार्किंग जो होती है गैर टैरिफ होती है, उनको देना आपके पास में क्या किसका काम है? आरएलडीए का काम है। अगर हम बात करते हैं इसमें, आरएलडीए का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके पास में संपत्ति बनाना, जिसे खाली रेलवे भूमि को क्या करना? कॉमर्शियल उपयोग के लिए विकास के किया जाता है और गैर टैरिफ उपायों के द्वारा राजस्व प्राप्त किया जाता है। अगर हम बात करते हैं इसके मुख्य कार्य क्या क्या है, तो प्यारे साथी इसके जो मुख्य कार्य हैं वो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल स्थानों को पट्टे पर देना, कॉलोनी का पुनर्विकास करना, स्टेशन का पुनर्विकास करना और मल्टी फंक्शन कॉम्प्लेक्स का बनाना। ये सब काम किसका है प्यारे साथी? ये सब काम है आपके पास में किसका? आरएलडीए का। ठीक है, यानी कि आपके पास में रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये काम है कि आपके पास में जितने भी कॉमर्शियल स्थान है, जितने भी कॉमर्शियल पट्टे हैं, जितने भी आपके पास में लैंड पड़ी है, उन सबको लीज पर दे देना। और बहुत दिनों तक लीज पर नहीं देती है भूमि, ठीक है, यानी कि 100 साल तक तुम्हें लीज पे दे दी। ठीक, आपके पास में कॉलोनीज का डेवलप कराना, स्टेशन पुनर्विकास का निर्माण कराना, मल्टी फंक्शन कॉम्प्लेक्स बनाना। आप देखेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड और रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी आरएलडीए, यानी कि दोनों में क्या अंतर है? वो इंटरनल स्ट्रक्चर पर काम करती है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पर काम करती है। ये दोनों में ही अंतर है, इतना ही अंतर है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर पर, दूसरी आपके पास में अगर हम बात करें अभी तक कि आरएलडीए का पुनर्विकास के लिए 103 स्टेशन दे रखे थे, तो जो 103 स्टेशन दे चुके हैं अभी तक, अभी पुनर्विकास के लिए इसको 103 स्टेशन इसके पास हैं। आरएलडीए को विकास योजनाओं में मंजूरी देने से पहले जहां भी हम इस आरएलडीए जहां पर भी काम कर रहा है, यानी कि रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जहां पर भी काम कर रही है जिस स्टेट में, उस स्टेट के जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे पहले क्या करते हैं? परामर्श लेते हैं, मंजूरी लेते हैं, तभी जाके आपके पास में इसको योजनाएं दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप गई आरएलडीए कि भैया हमें इस स्टेशन पे, अब जैसे मान लो लखनऊ में उन्होंने कहा कि हमें लखनऊ में इस स्टेशन के सामने ये वाला विकास का काम कराना है, हमें कोई एक कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो जब तक उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कहेगी तब तक तुम कैसे बना दोगे? तो सबसे पहले रेल मंत्रालय पहले उत्तर प्रदेश सरकार से क्या करेगा? उस पर विचार विमर्श करेगा। जब उत्तर प्रदेश सरकार मंजूरी दे देगी तब जाके आरएलडीए को योजनाओं की मंजूरी मिलेगी। अगला है आपके पास में आरएलडीए विनियमों में बदलाव। तो इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे, ठीक है। अब रेलवे भूमि का पट्टे का आवंटन बहुत दिनों तक नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया है कि बहुत दिनों तक नहीं होता है। चलिए प्यारे साथी, तो ये था आपके पास में आज का सेशन। लगभग हमने सारी पीएसयू पढ़ ली। अब हमें जो पढ़ना है प्यारे बच्चे, वो पढ़ना है कि आपके पास में जितनी भी हमारी पीएसयू है, जैसे आपके पास में
आप जेई या फिर एई बनते हैं, एसएससी बनते हैं रेल में, तो आपकी ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग किस स्कूल में होती है, कहां पर है वो? नासिक में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कहां होती है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कहां होती है? नासिक में होती है, मैंने आपको अभी बताया। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कहां पर होती है? ये सारी चीजें हमको कल के वीडियो में मिलेंगी प्यारे बच्चों। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा प्यारे बच्चों, क्योंकि इस सेशन में बहुत एनर्जी लग रही है, साथ ही साथ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कई बार रिकॉर्डिंग क्या होती है, मैं करता हूं लेकिन कई बार रिकॉर्डिंग बीच में बंद हो जाती है, तो इसको बड़ा ध्यान से भी देखना पड़ता है। मैं जस्ट इसको 2 बार रिकॉर्ड किया हूं, ये तीसरी बार रिकॉर्ड करने के बाद आप तक वीडियो पहुंच रहा है। तो इस सेशन को प्यार दीजिए प्यारे साथियों, अधिक से अधिक प्यार दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और दिल के साथ लिखिए, दिल के साथ जो भी लिखना है दिल के साथ लिखिए प्यारे बच्चों, ताकि हमारा दिलों का कनेक्शन जुड़ा रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद।